गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस दूसरे वीडियो में हमें यह देखना है अविकारी शब्दों के जो भेद है उसमें का जो तीसरा प्रकार है वह हमें देखना है। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक, जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन, जिसे योजक भी कहा जाता है। जो अव्यय शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं वह समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। उसे योजक भी कहा जाता है। अब इसके हमें भेद देखने हैं। समुच्चय बोधक के भेद। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। इसके दो भेद होते हैं। इसमें पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो समान शब्द या उपवाक्य को यह जोड़ते हैं। जब उसके लिए उदाहरण है और, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मेरे माता पिता एवं गुरुजन आदरणीय है। यहाँ माता पिता और गुरुजन यह समान होने के कारण यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसा कहा जाता है। इसमें दूसरा प्रकार हमें देखना है, वह है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यह अव्यय शब्द एक या अधिक आश्रित उपवाक्य को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। उदाहरण के तौर पर यदि महान बनना है तो महान कार्य कीजिए। यहाँ व्यधिकरण यदि और तो यह दिया हुआ है। इसमें अब हमें चौथा प्रकार देखना है, वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे कहा जाता है इंटरजेक्शन। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जीते रहो, दीर्घायु हो। इस तरीके के जो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर हम जो शब्द लिखते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अब इसके भेद हमें देखना है। विस्मयादि बोधक अव्यय के क्या भेद है? विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। पहला है हर्षबोधक। आहा, वाह, शाबाश। जैसे वाह, भारत जीत गया। यहाँ खुशी है तो यह जो शब्द है यह पहले ही आता है, उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। शोक बोधक, ओ, हाय, उफ, राम राम। भय बोधक, बाप रे, अरे। आश्चर्य बोधक, ओ, अहो, क्या। घृणा बोधक, छी छी,
हट। प्रशंसा बोधक शाबाश, सुंदर। आशीर्वाद बोधक जीते रहो, दीर्घायु हो। अभिवादन बोधक नमस्ते, नमस्कार, सलाम। कृतज्ञता बोधक धन्यवाद, शुक्रिया आदि। चेतावनी बोधक होशियार, खबरदार, सावधान आदि। अब हमें यह देखना है कि विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर क्या है। उसका हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, वह ज्यादा बातचीत करता है। यहाँ ज्यादा यह जो शब्द है यह हमें विशेषण के बारे में बताता है। वह कैसे बातचीत करता है, वह ज्यादा बातचीत करता है। और दूसरा उदाहरण है, वह ज्यादा बोलता है। वह कैसे बोलता है, ज्यादा बोलता है। तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस तरीके से हमने यहाँ देखा है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या फर्क है। अब हमें यहाँ देखना है निपात के बारे में, जिसे कहा जाता है पार्टिकल्स। उदाहरण देखते हैं हमें, मुझे गुड़िया ही लेनी है। मुझे गुड़िया ही लेनी है मतलब मुझे और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ गुड़िया ही लेनी है। और दूसरा है, मुझे ही गुड़िया लेनी है। इस वाक्य में और किसी को गुड़िया नहीं लेना है, मुझे ही लेनी है। तो ये जो ही शब्द इस वाक्य में आया है उसे हम निपात या पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। अब प्रमुख निपात इस प्रकार है, ही। रोहन ने ही मुझे बचाया है। रोहन ने ही मुझे बचाया है। यहाँ पर है ही। दूसरा है भी। मैं नैनीताल भी गया था। तीसरा शब्द है सी। वहां मैंने एक सुंदर सी झील देखी। और उसके बाद है भर। वह बोलता भर है। यहाँ निपात है भर। और यहाँ दूसरे इसमें हमने यह देखा है, वहां मैंने सुंदर सी झील देखी। इस तरीके से निपात मतलब पार्टिकल्स जो अविकारी का एक प्रकार है वह भी हमने यहाँ देखा है। थैंक्स।